हेलो दोस्तों, आई एम श्वेता। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल स्टडी विद श्वेता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़े थे दोस्तों, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है। दोस्तों, यह आपके लिए चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हो या एंशिएंट हिस्ट्री हो, दोस्तों इसमें से क्वेश्चन आपको श्योर हैं कि इसी में से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आप इसमें से बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, ये 1 या 2 दिन में ये क्लास इस चीज़ को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ये जो इतिहास है आपका भारत एवं विश्व का इतिहास वन लाइनर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। इसे चलिए हम तैयार करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों है पहला पॉइंट, वन लाइनर फॉर्म में सुपर टेट में भी आपको हेल्प करेगा। दोस्तों, तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। चलिए, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। थर्ड पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में जो है तथा सुतका गंडोर बलूचिस्तान में है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल क्रमशः मांदा अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसे जानकारी हुई थी दोस्तों? चार्ल्स मैसन को। ठीक है, 1826 ईस्वी में। इसके बाद है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाए। ठीक है, इसके बाद से दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता की लिपि थी चित्रात्मक। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे दोस्तों? फराओ कहलाते थे। ठीक है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। आग का आविष्कार दोस्तों किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। सबसे पहले उसने किस पशु को जानवर बनाया था, पालतू बनाया था? किस जानवर को दोस्तों? कुत्ता को बनाया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था लाल। मृदभांड चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं दोस्तों। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था? अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज की राखल दास ने। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो इसकी खोज 1922 में प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है? बृहद स्नानागार। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम जिसका इराक है का अर्थ है मेसोपोटामिया का 2 नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी मातृ देवी की। पुराणों की संख्या रचना यानी गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, 18 है। पुराणों की संख्या क्या है? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। वेदों एवं वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 एवं 6 है। उपनिषद की संख्या 108 है दोस्तों। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल बरूनी। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद है दोस्तों ऋग्वेद। ठीक है, इसमें सूक्त कितने हैं? 1028। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। ये सारी चीजें हमने बता दी हैं, वैसे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र को कहा जाता है। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री यानी सूर्य देवता को। दोस्तों, गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में।
भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास अच्छे से मिलती रहे दोस्तों। और कोशिश करिए कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये वीडियो उन तक पहुँचे। आइए अब चलते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल 9वां है। सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों मुंडकोपनिषद से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं दोस्तों। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रश्मनामा। आर्यों का भारत में आगमन 1500 ईस्वी पूर्व से पहले है, ठीक है। आर्य पहले कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेड वो है, ठीक है, पॉइंट है। शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। बुद्ध जन्मे थे कहाँ? लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में दोस्तों। बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन दोस्तों। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में दोस्तों, राजगृह में, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में दोस्तों। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल का क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक कथा। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? जातक का, ठीक है, बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोशाल है दोस्तों। और हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। यहाँ तक हो गया है दोस्तों। इसका नेक्स्ट चलते हैं। सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईस्वी में 16वीं सदी में हुआ था, ठीक है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म की जीवनी जैन तीर्थंकर की जो जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में मिलता है दोस्तों, ठीक है। महावीर जन्मे थे वैशाली में 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय में, ठीक है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामाली था, उनका जो दामाद था, ठीक है। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था दोस्तों? मोक्ष। प्रथम जैन सभा 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट आ जाते हैं। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी में देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, ठीक है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी दोस्तों उदयन ने। दोस्तों ये इतिहास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर उसको हम लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध कौन है दोस्तों? बिंदुसार। जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। ये अक्सर आपको पूछा जाता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था ईरान ने। भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक था सिकंदर। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीज यानी बितस्ता का युद्ध। ठीक है। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। भारत का मैकियावली कहा जाता है दोस्तों चाणक्य को। चाणक्य उन्हीं का एक नाम विष्णुगुप्त था या कौटिल्य था। ठीक है। इनकी रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र, प्रशासन के ऊपर है। ठीक है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगस्थनीज। इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितने धर्म हैं, ठीक है, जो भी सभ्यता है, उनसे मैंने लिया है। और इतिहास का ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी SSSC पेट वाले जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, या फिर जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी का जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, चाहे आप हिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, ये आप पढ़ के जाइएगा, देखिएगा, इसमें श्योर आपको मिलना ही मिलना है क्वेश्चन। बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे की नेक्स्ट क्लास आपको हिस्ट्री की मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।